नमस्कार। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है तमाम वो सटीक जानकारियां दी जाती है जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहतर और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आइए चलते हैं, आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन जानकारी लेते हैं। और जो आज की टॉपिक्स हमारी होगी वो आपको सामने से दिख रहा होगा वाइट बोर्ड पर। आज आप लोगों के लिए पृथ्वी से संबंधित बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो आपकी इंडियन जियोग्राफी से संबंधित होगा और यहाँ से एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अपने समय को ना गंवाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए चलते हैं। मान लो कि यहाँ हमारी पृथ्वी है। क्या है? हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे आकार में बनी है और जो कि एग्जैक्टेड चपटी है ऊपर। पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चपटी है। कैसी है? ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी चपटी हुई। और उसका कारण क्या है? किस कारण से हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर जो है चपटी है? पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी को उत्तम व्याख्यात करने वाले आकार को जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड कहा जाता है। जियोड कहते हैं। जियोड यानी पृथ्वी के जो आकार है उत्तम व्याख्यात करने वाले आकार को जियोड कहते हैं, या अंडाकार भी ऐसे भी बोलते हैं। याद रखिएगा, जैसे नारंगी है ऊपर जो है चपटी हुई, ऐसे बोलते हैं। अगर ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को आप जानते हैं कि दो बराबर भागों में एक रेखा काटती है जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। फिलहाल उससे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। आज हमारा सिर्फ ओनली वन क्वेश्चन किससे है? पृथ्वी से है। टोटल पृथ्वी से। हमारी पृथ्वी की मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी की बनावट है। अब पृथ्वी से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता, आइए इसको एक बार डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। इसकी जो गति है उस गति से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर किस प्रकार चक्कर काटती है, पृथ्वी हमारी सूर्य से किस प्रकार से दूरी, कितनी दूरी पर है, पृथ्वी हमारी सूर्य को किस प्रकार से चक्कर काटती है, उस जो गति से चक्कर काट रही है उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या बोला जाता है, इत्यादि से तमाम से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और यकीन मान लो कि अगर पृथ्वी से क्वेश्चन बनेगा तो आप उसकी आंख में धूल झोंक देंगे, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आप हर हाल में कर देंगे। तो आइए हम समझते हैं। तो समझने का जो हमारा प्रयास है, पृथ्वी दो प्रकार से चक्कर काटती है। कभी जिंदगी में कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में आएगा तो हमेशा पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन आपको एकदम सेम टू सेम मिलने वाले हैं। पृथ्वी हमारी दो प्रकार से चक्कर काटती है। वो कैसे चक्कर काटती है? एक तो पृथ्वी घूर्णन गति करती है। क्या करती है? घूर्णन गति। और दूसरी क्या है? परिक्रमणी गति। परिक्रमणी। अब देखिए, एक तो हो गया घूर्णन गति और एक हो गया परिक्रमणी गति। घूर्णन गति को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमण। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे तो यकीन मानिए यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आप कर देंगे। अच्छा, घूर्णन गति, परिभ्रमण गति और परिक्रमणी गति या परिक्रमण काल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। अब देखिए दोनों से क्वेश्चन यहां पर क्या बनेगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे क्या परिवर्तन होता है, और पृथ्वी जब परिक्रमण काल करती है अर्थात वह सूर्य की परिक्रमा करती है, इसमें क्या होगा? यह सूर्य की चक्कर काटेगी। किससे? सूर्य का चक्कर काटती है। चक्कर
इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, परिक्रमणीय गति। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस पे, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थात वह अपने, जैसे एक लट्टू मान लेते हैं, चलिए लट्टू ही बताते हैं, जैसे हमारा कोई लट्टू है और लट्टू को एक दर पे घुमा दिया जाए तो घूमती रहती है, उस गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। घूर्णन गति आपके ऑप्शन में नहीं तो परिभ्रमण गति बोलेंगे, कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है, और किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। जी हाँ, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या कर रही है हमारी पृथ्वी, घूम रही है अपने अक्ष पर। और जब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है तो उससे दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे दिन और रात होता है। क्या होता है इससे, इससे दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। अच्छा, जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके जो परिक्रमा करती है तो उसके काल को क्या बोलते हैं, किस प्रकार से वह सूर्य की परिक्रमा करती है, तो याद रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर काटती है। सूर्य की कैसे चक्कर काटती है, सूर्य का वह दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर काटती है। यही क्वेश्चन एक बार जब आया तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, दीर्घ वृत्ताकार क्या है। तो याद रखिएगा, आप देखते हैं जो ग्रहों की गति है, जो ग्रहों की गति का सिद्धांत है, उसको आप लोग जब पढ़ेंगे तब यहाँ पर ये सारे प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। और उन्हीं सारे प्रश्नों का समावेशन मैं यहाँ पर किया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए और भी इसमें हम जानते हैं कि आखिर क्या है। तो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने दोनों को पढ़ लिया, दीर्घ वृत्ताकार क्या है और घूर्णन गति क्या है। हमारी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसको ये बोलते हैं, लेकिन कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है, यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेकर, ये देखिए एग्जैक्ट टाइम जो वो लगभग में है, तो मैंने यही एग्जाम में आया हुआ था, इसी को लिख दिया। तो ये कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेकर, घंटा मिनट और सेकंड, याद रखिएगा, इतने में एक चक्कर पूरा करती है। जबकि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप जानिए। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप भूलिए नहीं का नहीं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यही क्वेश्चन आपसे कभी न कभी एग्जाम में टपक पड़ेगा। यकीन मानिए, ये सारे क्वेश्चन जो आज पृथ्वी से बनने वाले क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप आग लगा दोगी, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कितनी भी बार पूछा गया है और बच्चे उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टेड कभी कभी रख देता है तो कंफ्यूजिंग हो जाती है सबके माइंड में। तो आप इसको एग्जैक्ट एकदम जानिए। अब देखिए, जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उससे दिन और रात होता है। क्या होता है, इससे हमारा दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। किससे, घूर्णन गति के करने से हमारे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। इतना समय लेकर अपने अक्ष पर एक बार चक्कर काटती है। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, परिक्रमण काल या परिभ्रमणी गति, परिभ्रमण काल जिसको बोलते हैं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड समय लेकर के परिक्रमण। अब देखिए, जब परिक्रमण करती है तो उससे क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती तो उससे ऋतु परिवर्तन क्या होता है। जी हाँ, उससे ऋतु परिवर्तन होता है।
यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋतु परिवर्तन का मतलब क्या है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए कभी वह सूर्य के नजदीक जाती है, कभी वह सूर्य से दूर जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक कब जाती है और पृथ्वी सूर्य से दूर कब होती है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी हमारी सूर्य के नजदीक, जी हाँ, ये सूर्य है, ये मैंने बना दिया, यह सूर्य है। अब सूर्य के नजदीक हमारी पृथ्वी कब जाती है और दूर कब जाती है? अगर हम नजदीक की बात करें, नजदीक, तो याद रखिएगा 3 जनवरी को, जी हाँ, पृथ्वी सूर्य के नजदीक कब जाती है? 3 जनवरी को। और पृथ्वी सूर्य से दूर कब जाती है? अगर दूर आएगा, यहाँ नजदीक 3 जनवरी पे टिक करिएगा। अगर दूर की बात आएगी कि पृथ्वी सूर्य से दूरी कब होती है, सबसे ज़्यादा दूरी 3 जनवरी, उसके बाद में 4 जुलाई है। इस दोनों पॉइंट को आप एकदम खोपड़ी में अपने रख लीजिएगा। यकीन मानिए कि यहाँ से जो बनने वाले छोटे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आप जज कर पाएंगे। यही आप लोग बड़े चैनल पे भी जाएंगे तो यही चीज़ें बताएंगे और बड़े प्यार से आप लोग देखेंगे। और मेरा छोटा सा चैनल है, आप जो भी भाई बहन या कोई भी अगर इस चैनल को देख रहा है तो यकीन मानिए कि आप उन सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे जो पृथ्वी से बनने वाले क्वेश्चन होंगे। अच्छा देखिए, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर, लगभग एग्जैक्टेड नहीं बोल रहा भाई, 1610 किलोमीटर, कितना? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काटती है। कितना काटती है? लगभग में है भाई, एग्जैक्ट नहीं है, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं है, ना कोई इसको निश्चित ज्ञात कर सका है। अन्य बुकों में सब अलग अलग अपना दर्शाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इतना ही दर्शाती है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पर चक्कर काटती है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन यकीन मानिए कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में संबंधित जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वे सारे क्वेश्चन को आप जज कर पाएंगे। तो अगले टॉपिक्स पर आप लोगों को फिर से मिलेंगे। और पृथ्वी को छोड़ करके अब अन्य ग्रहों से इसका क्या संबंध रखती है, पृथ्वी सदृश ग्रह किसको कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। पृथ्वी से एक क्वेश्चन और थोड़ा दिमाग से आगे याद आ गया। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। मात्र एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा है प्यारे साथियों, जिस पर जीवन की जो तलाश है वो जारी है, ताकि हमारा जो जीवन है उसको और आगे और बेहतर किया जा सके, एक नई खोज हो सके। तो आप लोगों को मेरी एक क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।